गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस लोकेशन पर आया हुआ हूँ उस जगह का नाम है चैटिकैम्प, नोवा स्कोशिया। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक खूबसूरत मंजर। वैसे अभी शाम हो रही है और जस्ट नाउ अभी मैंने होटल में चेक इन किया है और मुझे बहुत ही खूबसूरत व्यू मिला है। तो चलें यहाँ मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा रूम और इस रूम से ये है यहाँ का व्यू। अभी तो चूंकि शाम हो गई है, सूरज गुरूब हो चुका है, मगर फिर भी ओशन व्यू अच्छा दिख रहा है। तो चलें अब मैं चल के दिखाता हूँ आपको ये रूम अंदर से। छोटा सा टीवी, और यहाँ से भी व्यू दिखता है। और ये है रूम, काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनाया है इन्होंने, कोजी कोजी सा। और यहाँ से भी बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू दिख रहा है। तो अब ये व्यू हम देखेंगे सुबह में। अभी तो अंधेरा हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको यही व्यू दिखाऊंगा सुबह के वक्त। तो जनाब सुबह हो चुकी है और मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो ये है सुबह का व्यू। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा था सूरज के निकलने का, जो कि अभी तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे। और ये है अटलांटिक ओशन, यानी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट। मेरी तो खैर अभी सुबह हुई है और जैसा मैंने कहा कि मैं सूरज निकलने का वेट कर रहा था, जो कि नहीं निकला अभी तक। तो इस जगह की एक और ख़ास बात है, वो है कि बॉट ट्रेल, जिसे कहते हैं कि वो दुनिया की वन ऑफ द फेमस खूबसूरत ड्राइव है, जो ऑलमोस्ट 298 किलोमीटर है। और उसी रास्ते से ड्राइव करके मैं पहुंचा हूँ यहाँ तक। और चूँकि कल शाम हो रही थी, इतना ज़्यादा मैं कुछ देख नहीं पाया, तो अब जब मैं अभी यहाँ से चेकआउट करूँगा, यहाँ से वापस निकलूँगा, तो तब दोबारा मैं कुछ सीन उसके कैप्चर करूँगा और आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। और दूसरा ये था कि चूँकि अभी भी सर्दियाँ हैं, ठंड है, कल भी स्नो हुई है। अब अप्रैल की 7th हो गई है, 7 अप्रैल 2026, मगर अभी तक जो है स्नो है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि अभी इन्होंने ओपनिंग नहीं की हुई है, ट्रेल भी बंद है, तो नेक्स्ट वीक से ये लोग स्टार्ट करेंगे। और इस हफ्ते तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एनीवे फिर भी ट्राई करूँगा कि जो मैं देख सकता हूँ मैं देखूँ। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ बताई गई वो ये थी कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो लाइट हाउस आपको नज़र आएगा चैटिकैम्प आइलैंड में, तो वो मैं देखूंगा इंशाल्लाह। मुझे टाइम लगा तो उसे ज़रूर एक्सप्लोर करता चलूँगा। और अच्छी बात तो ये मुझे लगी और मिली भी कि पार्किंग बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ पर सुकून से गाड़ी को पार्क कर दिया और अब बस थोड़ी देर में मैं तैयार होके निकलूँगा अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। गाइस, अब चूँकि मुझे नाश्ता करना था और तो मैंने सोचा क्यों ना, अब जब मैं घर से बाहर, होटल से बाहर निकला ही हूँ, तो क्यों ना मैं जाऊँ लाइट हाउस में, जो कि है चैटिकैम्प आइलैंड में। तो यहाँ से वो है सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर। तो चले चलते हैं लाइट हाउस। वो सामने था मेरा होटल और अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ लाइट हाउस की तरफ, जो कि अभी भी तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है।
आ गया है यहाँ का लाइट हाउस। मगर प्रॉब्लम कुछ ये है कि डोर जो गेट है इसका वो बंद है। अब गेट बंद क्यों है वो मुझे नहीं मालूम। मैं देख लेता हूँ अगर इसे खोल के अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वैसे लिखा था कि 8 बजे, सुबह के 8 बजे खुल जाएगा, और पता नहीं शायद खुल सकता है कि नहीं खुल सकता। तो यहाँ से अंदर जाते हैं, मैं देखता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको खोलने की या नहीं। ये है यहाँ का, और हवा इतनी तेज चल रही है और काफ़ी ठंड हो रही है, तो आज काफ़ी तेज हवा चल रही है। और वैसे भी अटलांटिक ओशियन है यहाँ, तो आम दिनों में भी हवा बहुत चलती है। और बहुत फ्रीजिंग हो रहा है इस वक्त, -8 कुछ करीब हो रहा है। चाहे आंधी आए तूफान आए, अपना तो वही सिंपल सा असूल है, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो मेरा इरादा ये है कि अब मैंने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है होटल में, और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और नाश्ता करके मेरा प्लान ये है कि इस ट्रेल को एक्सप्लोर किया जाए, कैबट ट्रेल। और ऑलरेडी आई थिंक मैं इस वक्त क्वार्टर उसको क्लियर कर चुका हूँ, और मज़ीद इस तरफ दूसरी साइड पर अगर मैं जाऊँ तो ये पूरा रास्ता कवर हो जाएगा। तो बस नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ इस रोड को एक्सप्लोर करने के लिए और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। तो गाइस अब मैं वापस जा रहा हूँ, और सनी डे बन चुका है ये, जो सुबह में इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैबट ट्रेल का रास्ता, खूबसूरत व्यू।
तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ होटल में, यानी कि छठी कैंप नोवा स्कोशिया से ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे की ड्राइव करके मैं पहुँचा हूँ फ्रेडरिक्टन, यानी कि न्यू ब्रंसविक। तो आपने रास्ता देखा होगा और यहाँ पर भी, यहाँ से अच्छा मैं अब मेरा कल का प्लान है माउंटेन जाने का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रास्ता शेयर करूँगा। और रूम मेरा इन्होंने अपडेट कर दिया है, पता नहीं मैंने क्या लिया था पहले। एनीवे तो अपडेट करने के बाद भी सही है। एक इन्होंने स्वीट दे दिया है। अब सुबह तो चले ही जाना है यहाँ से। एनीवे देखता हूँ, कोई व्यू है भी नहीं। जैसे कल वाले होटल का तो व्यू बहुत अच्छा था। कुछ नजर नहीं आ रहा। एनीवे अभी मैंने मैप में देखा है तो आसपास में तो मुझे कोई वाटर साइड नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ये है कि करीब में से एक रिवर बहता है, उसका नाम है सेंट जॉन रिवर। तो ये तो चले खैर नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट मैंने होटल बुक किया है, यानी कल के स्टे के लिए, वो मैंने बुक करने की कोशिश की है रिवर साइड के लिए। और वो जो जगह यानी माउंटेन का जो रिवर है, वो रिवर उसका कलर जो है वो है ब्राउन और रेड जैसा। तो देखते हैं कि जब मैं कल वहाँ पर जाऊँगा, चेक इन करूँगा, तो देखते हैं जो मुझे व्यू मिल रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही किया है मुझे रिवर साइड चाहिए। तो देखते हैं कि क्या मुझे वो रेड रिवर नज़र आएगा नहीं आएगा। तो गाइस अभी मैं यहीं पर हूँ, जस्ट मैंने चेकआउट ज़रूर किया है। तो यहाँ की मैंने लाइट हाउस जो पास में मुझे दिख रहा था, और गूगल मैप में काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी दिख रही थी, आप पीछे देख रहे होंगे, लाइट हाउस बाय 540। तो बेसिकली ये एक रेस्टोरेंट था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया और ये बंद है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समर में ओपन होता है, तो अभी ये क्लोज है। तो वैसे नो डाउट देखने में खूबसूरत है इसका, अगर आप व्यू देखें तो बैक साइड से बहुत खूबसूरत व्यू है। तो बेसिकली लाइट हाउस बाय 540 वो क्लोज था, जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ समर टाइम में। ये भी इनके ऑनर सेम है और इसका नाम है 540 किचन बार। तो ये हर सीज़न में ओपन रहता है। तो मैं अब यहाँ पर आया हुआ हूँ लंच के लिए। जनाब फ्रेडरिक्टन से ड्राइव कर मैं आ गया हूँ माउंटेन। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने बुक किया है रिवर के सामने वाला रूम, और रेड रिवर, ब्राउन रिवर, कुछ भी आप इसे कह ले, वैसे ही लोग उसे रेड रिवर कहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो रूम तो खैर मुझे अच्छा मिल गया। तो व्यू की अगर बात करें तो ये है, इसको ये लोग कहते हैं, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, वैसे रेड मुझे क्यों दिख रहा है, अच्छा ब्राउनिश सा, रेडिश सा, कैमरे में नहीं आ रहा वैसे, बट रेडिश ब्राउन है। और इस बार बाथरूम तो ज़बरदस्त मिल गया, थोड़ा सा अच्छा सा, बड़ा सा। आप नीचे चलकर देखते हैं, हो सकता है इस गिलास की वजह से वो ना नज़र आ रहा हो। तो नीचे से चलकर देखते हैं कि कैसा है ये। तो इस होटल से बाहर निकलते ही, ये भी खैर यहीं का एरिया है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था उस वक्त गर्मियाँ थी,
तो गर्मियाँ थीं तो गर्मियों में यहाँ पर इन्होंने टेबल्स लगाई हुई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब मैंने सोचा कि अच्छा मेरा जो रूम है वो है मैंने लिया 5th फ्लोर पे ताकि मुझे ऊपर से इसका व्यू दिख सके। तो ऐसा कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, बस ये फेमस है अपने कलर की वजह से जो कि रेड है, ब्राउन रेड इस चीज़ से हम कहते हैं। तो अब मैं आ गया थोड़ा सी करीब ताकि करीब से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके। और मौसम चूँकि अभी भी ठंडा ही है, नो डाउट अभी पॉजिटिव हो गया है, प्लस में आ गया है, मगर अभी भी जो है ये काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो चले मैं एक काम करता हूँ, वो दूसरी साइड से व्यू दिखाता हूँ, बल्कि मैं एक चश्मा ही पहन लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट मेरी आइज़ में सूरज पड़ रहा है। तो उस तरफ चलते हैं और उस तरफ चल के देखते हैं कि हम कितना करीब से इसको देख सकते हैं। वैसे मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा उस तरफ जाने के लिए, सिर्फ यही है यहाँ पर वॉक हम कर सकते हैं। तो चले थोड़ी सी वॉक इधर करते हैं, मैं आपको बैक व्यू दिखाता हूँ। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है उसका कलर अगर आप देखें तो वो कलर ही ऐसा है, ये देखिए कलर ही ऐसा है जैसे गीली मिट्टी होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, इस वजह से यहाँ पर जो इसका कलर है वो रेडिश ब्राउन सा आ रहा है। खैर एनीवे यहाँ से नहीं दिख पा रहा, ऊपर से फिर भी थोड़ा सा दिख रहा था लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा। तो ये है वॉक करने के लिए रिवर फ्रंट ट्रेल। तो ये हैं वो पॉइंट्स, तो हम इतनी वॉक कर सकते हैं। चलो भाई साहब, ये सामने ही छोटा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हैं तो वो जो पानी है रिवर का वो यहाँ से बह रहा है। ये देखिए यहाँ से जा रहा है उस तरफ। अच्छा ये जो रिवर जो आ रहा है तो बेसिकली इसके पीछे तक अगर जाएं तो ये बे ऑफ फंडी से होता हुआ यानी वही अटलांटिक ओशन की तरफ ज्वाइन कर लेता है ये। और लोग बाज नहीं आते भाई, जहाँ मौका मिलता है लव लॉक्स लगा देते हैं। तो बात की जाए कुछ यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो यहाँ पर जो चंद चीज़ें फेमस हैं उनमें है एक होपवेल रॉक्स। तो होपवेल रॉक्स क्या है, बेसिकली वहाँ पर बे ऑफ फंडी से जो वेव्स बनती हैं और वहाँ पर दुनिया की सबसे हाई टाइड्स बनती हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट प्लस, इतनी ऊंची हाई टाइड्स बनती हैं। और एक और वहीं पर एक और जगह है, उसमें बोर टाइड्स वो बनती हैं, यानी कि नेचुरली तौर पे ऐसे वेव करके होता है और दिन में 2 बार ऐसा होता है। और दूसरी जो जगह है फेमस वो है मैग्नेटिक हिल्स। मैग्नेटिक हिल्स तो बेसिकली जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मैग्नेटिक हिल्स माउंटेन्स होती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर वादी जिन था, वादी जिन जो जगह थी वहाँ पर, जहाँ पर कार जो है वो ऊंचाई की तरफ जाती थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जैसे पाकिस्तान में स्कर्दू की तरफ ऐसे इल्यूजन्स आपको नज़र आते हैं। इसी तरह इंडिया में भी, लद्दाख में, इसी तरह ओमान में भी सलाला में एक जगह थी, वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है। तो कनाडा में भी ऐसी काफ़ी मकामात पर हमें वो जगह नज़र आती हैं। तो वो भी यहाँ पर करीब में ही है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक हिल्स और इल्यूजन कह लें। अच्छा ये इल्यूजन है, ये ग्रेविटी जैसा नहीं है। इल्यूजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखने में लगता है कि ऊपर की तरफ गाड़ी जा रही है, लेकिन रियलिटी में वो ऊपर नहीं, वो नीचे जा रही होती है। तो वो इल्यूजन है। ये वही इल्यूजन है जो पाकिस्तान और इंडिया में भी नज़र आता है, लेकिन रियलिटी उसके बरखिलाफ है।
और बट यस बहुत सारे ममालिक में ग्रेविटी हिल्स हैं और उसमें बाकायदा गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है। और ये है मोंकटन न्यू ब्रंसविक का मशहूर मैग्नेटिक हिल, एक हैरत अंगेज जगह जहाँ पर आपकी कार खुद ब खुद ऊंचाई की तरफ जाती हुई महसूस होती है। वाकई एक दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब मैं वहाँ गया था तो सीज़न की वजह से ये बंद था, लेकिन बहुत जल्द ये दोबारा खुलने वाला है और इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर मैं इसको ट्राई करूँगा। सामान के मामले में ये चीज़ अच्छी रही क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमारे लगेजेस बिल्कुल कवर्ड थे। बस ये ट्रिप हुआ तमाम और मैं वापस आ गया टोरंटो एयरपोर्ट में और अब जा रहा हूँ पार्किंग एरिया की तरफ जहाँ मैंने अपनी कार को पार्क किया था लास्ट वीक। बस समाप्त हुई। तो बस फिर से मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।